दोस्तों नमस्कार। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के लिए हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि ये पार्टी काफी धीरे धीरे काम करती है, कई मोर्चों पर काफी लापरवाही दिखाती हुई दिखती है। लेकिन पिछले 2.5 सालों में कांग्रेस ने अपने ऊपर लगने वाले इन सभी आरोपों को काफी हल्का साबित करके दिखाया है। कांग्रेस अब संसद से लेकर सड़क तक, अपने मुख्यालय से लेकर आम आदमी तक काफी सक्रिय दिखाई देती है। वह एक और जहां अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले ले रही है, केरल, असम, जहां अभी चुनाव होने को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त है, कांग्रेस वहां के चुनाव की रणनीतियां बनाने में जुट गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां चुनाव हो चुके हैं, वहां के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार नकेल कसती हुई भी दिख रही है, जिससे कि भाजपा की मुश्किलें समय समय पर बढ़ती रहती हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीतकर एक बार फिर पुरानी लय हासिल करने की कोशिश की और लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि देखिए, भाजपा को लोग अब भी उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले करते थे। वो तो विपक्ष के बहकावे में लोग आ गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन इस मामले में भाजपा को सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हरियाणा का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, कांग्रेस लगातार इन चुनावों के परिणाम पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को लेकर अलग अलग मंचों से सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि कैसे वहां चंद महीनों में लाखों मतदाता बढ़ जाते हैं। अब कांग्रेस ने महाराष्ट्र की धांधली को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक खास प्लान बनाया है, जिसे हाल ही में पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। कांग्रेस ने प्लान ये बनाया है दोस्तों कि वह अब महाराष्ट्र की कुछ खास जगहों पर घर घर जाएगी और वोटर लिस्ट से मतदाताओं की जांच करेगी, जिससे कि पता लग पाए कि आखिर चुनाव आयोग ने अगर कहा है कि इस बिल्डिंग से, इस इलाके से इतने मतदाता जुड़े हैं, तो क्या वास्तव में उतने मतदाता वहां रहते हैं? क्या वो मतदाता वास्तव में अभी जिंदा हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं। इनके जवाब अब कांग्रेस तलाशेगी, वो भी ग्राउंड पर उतरकर। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पे तमाम जो वोटर लिस्ट है वो कंप्यूटराइज्ड है। वो सारी वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन के सर्वर में है। उसमें कोई पुरानी लिस्ट में बदलाव तो करना नहीं है और ये एक बहुत छोटा सा कॉपी पेस्ट करके एक पेन ड्राइव पे या एक ईमेल पे देने का मामला है। भारत जो आईटी सुपर पावर देश है, जहां पूरी दुनिया का डाटा बैंक हम हैंडल करते हैं, वहां चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को देने में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देने के लिए 6 महीने का समय लगा रहा है। ये अपने आप में संशय पैदा कर रहा है और चूंकि अब चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है, वो लगातार केवल कांग्रेस पार्टी को लिखित एक जानकारी दे रहे हैं कि हमारे सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ हैं, हमारी प्रक्रियाएं बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो डेटा मांग रहे हैं उसके लिए कोर्ट तक में वो डिले कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अब ये तय किया है कि अब हम चुनिंदा जगहों पर घर घर जाकर एक अभियान के रूप में सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे और उस सच्चाई को महाराष्ट्र की जनता के सामने और देश की जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार को कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल या कोई संस्था छीन नहीं सकती। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के चुनाव पर यह सवाल उठा कि कैसे वहां 13 लाख नए मतदाता एक दिन में जुड़ गए। वहां की 17 सीटों पर बीजेपी की 5000 से भी कम अंतर से जीत हुई। इस पर काफी सवाल हैं। महाराष्ट्र में तो वोटर लिस्ट को लेकर काफी बड़े पैमाने पर सवाल उठे। एक बड़ा सवाल यह उठा कि राज्य की 50 विधानसभा सीटों पर अचानक 50,000 वोटर कैसे बढ़ गए। खास बात यह है कि उन 50 में से 47 सीटों पर भाजपा को जीत मिल गई। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि 5 महीनों में अचानक महाराष्ट्र में 39 लाख नए मतदाता कैसे बढ़ गए। शाम 6 बजे के बाद कैसे बढ़ गए करीब 72 लाख नए मतदाता। इन सभी सवालों के जवाब के लिए कांग्रेस ने पिछले साल अदालत में एक अर्जी लगाई थी और चुनाव आयोग से मांग की थी, डिमांड की थी कि वह 2009 से लेकर 2024 तक, यानी पिछले 15 सालों तक का जो रिकॉर्ड है वोटर लिस्ट का, हरियाणा और महाराष्ट्र का, वो रिकॉर्ड कांग्रेस मांग रही थी चुनाव आयोग से, जिससे कि मतदाताओं की जांच की जा सके। इस मामले में अब चुनाव आयोग ने अदालत में कहा है कि वह 3 महीने बाद यह बताएगा कि वह कांग्रेस को वोटर लिस्ट देगा या नहीं देगा। मतलब बड़ी हंसी की बात है कि आज के इस डिजिटल युग में जब वोटर लिस्ट की सारी जानकारियां कंप्यूटर पर मौजूद होती हैं, उस दौर में चुनाव आयोग 3 महीने और समय लेगा और तब वह रहम करके ये बताएगा कि वह वोटर लिस्ट देगा या नहीं देगा। यहीं से दाल में कुछ काला नजर नहीं आता, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आती है।
कि आपको आखिर 3 महीने क्यों लगेंगे वो ये बताने में कि हम दे पाएंगे लिस्ट या नहीं दे पाएंगे। अब जब चुनाव आयोग लगातार अपनी लापरवाही भरा रवैया अपनाए हुए है, ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वह महाराष्ट्र की कुछ चुनिंदा जगहों पर खुद ही घर घर जाएगी और मतदाता लिस्ट की जांच करेगी। इसके बाद वो आम जनता के सामने खुलासा करेगी। वैसे राहुल गांधी ने भी इस बात का खुलासा किया था कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर जोड़े गए थे। इससे इस बात की आशंका है कि ऐसे कई घर, कई बिल्डिंग, कई कॉलोनियां हो सकती हैं जहां सैकड़ों हजारों नकली वोटर जोड़े गए हों। इसलिए कांग्रेस ने अभी फैसला लिया है कि वो घर घर जाकर मतदाता लिस्ट की जांच करेगी। यानी चुनाव आयोग पर कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है, उसे बेनकाब कर रही है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या कांग्रेस के इस प्लान से बैकफुट पर आएगा चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग ईमानदारी से अपने जिम्मेदारियों को निभाएगा? राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए खबर ज्ञान।